इसराइल का फलस्तीनियों के खिलाफ मुजालिम का सिलसिला जारी। 30 से जायद बच्चों समेत 130 फलस्तीनी शहीद। बमबारी, गोलाबारी और जमीनी फौज समेत पुलिस की फायरिंग जारी। कम अज कम 1000 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शदीद जख्मी। सेहूनी रियासत ने निहत्ते फलस्तीनियों पर ममनुआ क्लस्टर बम बरसा दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड का अस्कलान पर 100 रॉकेटों से हमला। ताकत का पहाड़ समझा जाने वाले इस्राएली फौज के कई बंकरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान। इस्राएली अपने हलाक और जख्मी फौजियों की तादाद छुपाने लगे। कम अज कम 9 इस्राएली हिलाक। फलस्तीनियों से लड़ाई की भारी माली कीमत भी इस्राएली हुकूमत को चुकाना पड़ रही है। गजा की तरफ जहारियत पर इसराइल के फौजी अखराजात $250 मिलियन से ज्यादा हो गए। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने के लिए हर रोज इस्राएली हुकूमत $50 मिलियन खर्च कर रही है। तल अवीव की स्टॉक मार्केट 28% घट गई। फलस्तीन की सूरत हाल और इसराइली जहारियत पर गौर के लिए ओआईसी का इजलास कल होगा। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ऑनलाइन शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीनी, सऊदी और अफ़गान हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इसराइली जहारियत पर खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान का ब्रॉडर इस्लामी ममालिक के साथ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आइंदा भी मुशावरत जारी रखने का इत्तफाक। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास जाफरी का अहम हुकूमती रहनुमाओं और मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से टेलीफोनिक राबता। मिली यकजहती कौंसिल ने आज अहम इजलास बुला लिया। अब्दुल खैर जुबैर, सिराजुल हक, अल्लामा साजिद नकवी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर सरबराहान का एलामिया जारी। मुल्क भर में ईद उल फित्र का तीसरा रोज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत दीगर शहरों में लॉकडाउन जारी। सुबह के वक्त सड़कों पर हू का आलम। दोपहर होते ही शहरियों की सैर सपाटे की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स के साथ फौज का कोरोना 130 पर अमल करवाने के लिए सड़कों पर गश्त जारी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 1500 से जायद मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.06% रही। सिंध के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल 23 मई तक बंद रहेगा। तालीमी इदारे के सरबराह कुछ असातिज़ा गैर तदरीसी अमले को बुला सकेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस और दीगर जराए से तालीमी सिलसिला जारी रखा जाएगा। जनूब मशरकी बुहरा अरब में समंदरी तूफान से पाकिस्तानी समंदर के करीब मशरक की जानिब साहिली इलाकों को खतरा हो सकता है। बदीन, चौहर जमाली, केटी बंदर, मीरपुर, साकरो समेत दीगर साहिली इलाकों के लिए वार्निंग जारी। माहीगीर खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। समंदरी तूफान का खदशा, केएमसी ने साइन बोर्ड मालिकान और कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए तमाम साइन बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स फौरी हटाए जाएं। नाकामी की सूरत में होने वाले नुकसान के जिम्मेदार इश्तिहार बोर्ड्स के मालिकान होंगे। कराची वालों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। आज से 17 मई के दरमियान गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहरी घरों में रहें, हीट वेव से बचें। हुकूमत का वैक्सीनेशन सेंटर खुले रखने का फैसला। आज और कल वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। कहा छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन लगवाने का शहरियों के पास बेहतरीन मौका है।
महकमा सेहत सिंध ने तमाम DHOs को साइनोफॉर्म के इस्तेमाल से रोक दिया। साइनोफॉर्म की कम होती डोज बचाने के लिए पहली डोज के इस्तेमाल से रोका गया। DG हेल्थ सिंध का कहना है कि तमाम DHOs एस्ट्राजेनेका डोज इस्तेमाल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने साइनोफॉर्म पर पाबंदी से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वैक्सीन पर कोई पाबंदी नहीं, साइनोफॉर्म के फ्रेश डोज को वक्ती तौर पर रोका गया है। फ्रेश डोज के रोकने का मकसद इन अफराद को वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाना है जो पहला डोज लगवा चुके हैं। पाकिस्तान के मारूफ फनकार, मज़ाहनिगार और अंकल सरगम जैसे पुतली तमाशा किरदार पेश करने वाले फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। IG KP सनाउल्लाह अब्बासी के भाई कलीमुल्लाह अब्बासी ट्रैफिक हादसे में जान बहक। कलीमुल्लाह अब्बासी की गाड़ी लारकाना जाते हुए खैरपुर नातिन शाह के करीब हादसे का शिकार हुई। कलीमुल्लाह अब्बासी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात थे। कोयटा सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने से एक नर्स जान बहक, दीगर अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल में 6 साल के दौरान लिफ्ट गिरने का ये दूसरा वाकया है। पंजाब खानका डोगरा में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन नहर में गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के जान बहक 11 अफराद की तदफीन कर दी गई। अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर दोहा में शुरू हो गया। मुज़ाकरात में तालिबान क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात का अमल तेज करने पर बात होगी। चीन मरीख पर कदम रखने वाला दूसरा मुल्क बन गया। चीनी गाड़ी ने हफ्ते के सुर्ख सैयारे पर कामयाब लैंडिंग की। मरीख पर जिंदगी मौजूद थी या नहीं, चीनी साइंसदान इस बात का भी पता लगाएंगे। स्पेन में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद पर मौसीकारों का सलाम। मैड्रिड के अस्पताल में तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए सुरों की ताल छेड़ दी गई। जापान में फूलों की सालाना नुमाइश। माउंट फौजी के करीब जमीन पर दूर तक फूल ही फूल खिल गए। छोटे बड़े फूलों की बहार देखने खिंचे चले आए। अपने नाखून पर माइक्रोचिप लगाएं और बैरूने मुल्क बिजनेस करें। दुबई की मेकअप कंपनी की मालिक ने नाखून पर लगाने वाली माइक्रोचिप तैयार कर ली। स्मार्ट नेल नामी माइक्रोचिप रुपए पैसे की लेन देन समेत दीगर कारोबारी मामलात में मददगार साबित। दुनिया का सबसे अमीर शख्स एल्विन मस्क बिटकॉइन के माहौल पर बुरे असरात पर फिक्रमंद। बिटकॉइन माहौलियात के लिए नुकसानदेह साबित होने लगा। दुनिया भर में माहौल दोस्त बिटकॉइन के इस्तेमाल की तरफ रुझान बढ़ने लगा। कोरोना की वबा है, ओलंपिक खेलों का इनेकाद मंसूख किया जाए। टोक्यो के 3.5 लाख शहरियों ने खेलों के आलमी मुकाबले की मनसूखी के लिए पिटीशन दायर कर दी। जापानी हुकूमत कह चुकी है टोक्यो ओलंपिक होंगे और मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे।